जब आपको आपकी स्किन, आपके बाल, आपके हुस्न का ख्याल रखने का कोई नुस्खा बताया जाए, आप पे आपके कोई भी ऐसे आंगन जो आपको लगता है कि डैमेज हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उनका ख्याल नहीं हो रहा या उनको किसी डॉक्टर की, हकीम की ज़रूरत है, तो फिर आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये आपके फेवरेट सेगमेंट में से है। हकीम अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे शरबत के ऊपर। वो शरबत जो कॉकटेल्स वाले शरबत है, ये वो नहीं है जो मशरूब, जो काला कोला और टाइप वाइट कोलाज स्टफ ऑल दैट, ये वो नहीं है। ये सोडा वाले ड्रिंक्स नहीं है, ये वो ड्रिंक्स हैं जिसको पी के आप हसीन हो सकते हैं, आप अपनी कोई जिस्मानी बीमारियां दूर कर सकते हैं, आप तवानाई हासिल कर सकते हैं। मगर वो किस हिसाब से आपको सूट करते हैं और कौन कौन से आपको सूट करते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे अताउर रहमान साहब से। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। तो आज क्या बताएंगे, कौन कौन से शरबतों के बारे में। मगर सबसे पहले मैं शरबत पे जाएं आप। एक कॉलर थी हमारे पास, उन्होंने हमसे स्पेशली पूछा कि जो दाने हैं चेहरे पे, कील मुहासे और ये जो पिंपल्स पूरे चेहरे पे नुमा हो जाते हैं, उसका कोई टोटका छोटा सा बता दें लड़कियों को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चे बच्चियाँ जो टीन एज में हैं और उनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स निकल आते हैं और पिगमेंटेशन हो जाती है, तो उसके लिए तिब के अंदर बड़ी 3 सेफ साइड जड़ी बूटियाँ हैं। एक है मुंडी बूटी, मुंडी बूटी जी, सर फूका, उनाब, ये 3 चीज़ें। उनाब, मुंडी बूटी, सर फूका, उनाब। उनाब का तो मुझे पता है, जिसका तेल भी होता है। जी जी, उनाब का शरबत होता है, शरबत उनाब होता है जी। अच्छा, ये जो उनाब है ये एंटीसेप्टिक होता है और रेफ्रिजरेंट होता है। और उनाब वाहिद ऐसा हमारी इंग्रेडिएंट्स है, आपने देखा होगा रेड उनाब, ये मीजल्स में या चिकन पॉक्स में भी जब ये बच्चों को निकलते हैं तो हमारी माएँ बुजुर्ग जो हैं उनाब देती थी। ठीक है, हाँ। तो ये ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक है और सेडेट, वो अपना प्यूरिफिकेशन भी करता है। अच्छा। इसी तरह जो सरफूका है वो जिस्म से जितना रद्दी मादा है, नाकिस मादा है, उसको निकालता है। वो किस शेप में होता है? सरफूका भी ये एक वो फूल टैप छोटे छोटे से ना उसके होते हैं, ये आपके प्रोस्टेट में बड़ा काम करता है। यानी हमारी एक एक तिप का इंग्रेडिएंट्स कई मल्टीपल डिजीज़ को एड्रेस करते हैं। ठीक है। यानी जो सरफूका है, ये लेटेस्ट रिसर्च चाहिए पूरी दुनिया में, जिन लोगों का प्रोस्टेट ग्लैंड 40 ग्राम से बढ़ जाता है, यानी वैसे तो 25 यंग एज में होता है, उसके बाद 30 तक नॉर्मल होता है, बाद का ये 70 to 80 ग्राम्स चला जाता है। अच्छा। वो अगर सरफूका का कहवा पियेंगे तो उससे प्रोस्टेट नॉर्मल हो जाता है। अरे वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और ऑपरेशन की नौबत भी नहीं आती। वाह। और तीसरी चीज़ जो है मुंडी बूटी, ये भी हमारी हर्ब्स है और ये तीनों का आप भिगो के सुबह में सिर्फ पानी पीना है आपने। अच्छा। और आपके ये पिंपल्स, आपकी पिगमेंटेशन, इवन के ये झाइयाँ झुइयाँ, ये जितनी भी खवातीन की हैं वो भी इससे रेक्टिफाई हो जाए। ओह वाह, जबरदस्त। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं, बेज़रूरत चीज़ है, हर्बल की तो कोई। हाँ, अच्छा, मुझे बताइएगा शरबतों के बारे में, आज कौन कौन सी शरबत के बारे में बताइए। जी, आज हमने 3-4 शरबत हैं जो अद्वियाती भी हैं और टेस्ट के लिहाज से भी आप अपने गेस्ट को घर में पिला सकते हैं। हाँ। और देखें, पहले वक्तों में हमारी जो तवाज़ो होती थी वो मशरूबात से होती थी, ऐसे ही है। तो आजकल हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुके हैं, हम लोग सिंथेटिक और केमिकल की तरफ आ चुके हैं, इसी वजह से बीमारियां बढ़ चुकी हैं। ऐसे ही है। शरबत पिया जाता था कि आप अगर गर्मी में आए हैं तो आपको फरहत मिले। हाँ। पहले वक्तों में क्या होता था कि जब आप गर्मी में आए हैं तो वालदैन आपको नमकीन शिकंजबीन बना के पिलाते। अरे वाह। क्यों? क्योंकि जब पसीना आपका बॉडी से खारिज होता है तो सोडियम लेवल डिस्टर्ब होता है और नमकियात की कमी जब पूरी होती है आप एकदम हशाश बशाश हो जाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। बिल्कुल। अब उसके बाद जदीद जब जैसे जैसे दौर बदला है तो अब वो जो अंगूठे से नींबू को दबाना और इसी तरह जनाब, अब वो दौर चेंज हो चुके हैं। अब आसानी के लिए मशरूबात है तो ये पुराने कदीम हमारे, ठीक है, लेकिन अब आप ये है कि मशरूबात को 1 गिलास पानी ले, बच्चा फौरी तौर पे 2 चम्मच मिलाता है और पी लेता है। अरे वाह। इसमें लास्ट टाइम हमारी 3-4 मशरूबात रह गए थे तो आज हम इंशाल्लाह उसका जिक्र करेंगे। ठीक है। एक हमारा है शरबत अनार। शरबत अनार, ये अनार का रुब अनार है, अनार के जो बीज हैं जिसमें बीदाना भी होता है, जिसमें रेड अनार भी होता है, उसका ये बनता है। इसमें कोई केमिकल नहीं डलता बल्कि अनार के बीजों का बनता है ये। अच्छा। हाँ, अनार का बनता है। अच्छा, इसमें शुगर ऐड होती है? शुगर तो ऑब्वियसली जितने भी एक इसकी SOPs है शरबत बनाने की, उसमें नॉर्मली शुगर ऐड होती है, लेकिन शुगर भी हम जो हमारी माशाल्लाह जो मेजर कंपनीज हैं वो अच्छी वाली शुगर यूज़ करते हैं। शुगर में भी आप देखें ना, कई इंडस्ट्रीज़ में शुगर यूज़ होती है तो वो हेल्थ के लिए बेनिफिट है, वो ऐसी चीज़ नहीं है।
केमिकल अच्छा, वाली। जी मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं वाला नहीं, नहीं है। उसमें देखिए हमने मगर शुगर का पेशेंट तो फिर नहीं पी सकेगा शुगर ना? का पेशेंट के लिए तो ये ममनू है ना, जितने भी मशरूबात हैं वो शिकंजबीन पी लें या वो बादाम का शरबत खुद तैयार करके शक्कर में तो इस्तेमाल फिर कर ये सकते हैं। मशरूबात 90% फिर लोग कैसे पियेंगे? आधे तो लोग सारे शुगर देखिए, पेशेंट ही पड़े ज़्यादातर हैं, मशरूब- या तो पीक पे हैं, पॉइंट पे हैं, स्टार्ट जी। में, और कुछ। देखिए हम तो शुगर के पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते, बेसिकली मशरूबात ज़्यादा जो है ना बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और मगर बच्चों में शुगर तो के आपको पता है पेशेंट के लिए शुगर वाला आप मामला साफ नहीं मना होता, करें कि obviously, उनके जी, लिए जी। एक पहले कॉल ले लेते हैं जी, सर। please, जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? मैं अली बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी बोलिएगा अली, क्या पूछना चाहेंगे बेटा? मैडम मेरा ये सवाल है कि मेरा 4 साल का बच्चा है, उसको ना खून की भी कमी है, तो काफी मेडिसिन वगैरह ली है, ना वो खा रहा है ना पी रहा है, तो उसके मतलब कौन सी ऐसी दुआ मुफीद क्या है होगी जो बेटे को ये मसला क्या है? ताकि उसकी खून की कमी भी पूरी खून हो की सके? कमी है, ठीक है, बेटे को खून की कमी है, ठीक है। और कितने साल का है बेटा? 4 साल का। 4 साल का मुन्ना काका, उसके लिए क्या बता दें, खून की कमी है इसको। बच्चा चूँकि छोटा है और 4 साल का है, तो इसमें कोशिश करें कि बच्चे को आप ज़्यादा फल फ्रूट दें जिन फलों में आयरन ज़्यादा है, जैसे सेब है, अनार है, इसका जूस है, फालसा है, आलू बुखारा है। ये वो फल हैं जो साले खून पैदा करते हैं। ठीक, इसके अलावा मेडिसिन मार्केट में हमारे पास जो कराबादीनी दवाई है उसका है शरबत फौलाद ख़ास। शरबत फौलाद खास, ये नॉन सिंथेटिक है, ठीक, यानी कि इसमें जामुन का एक्सट्रैक्ट और इसी तरह बहुत से जो हमारे फल हैं उनका एक्सट्रैक्ट, अच्छा। उसके बाद बहुत सी ऐसी हर्ब्स हैं जैसे जरिश्क है ठीक, जिसको हम बरबेरिस कहते हैं, हाँ। इसका ये डाली जाती हैं, और 3-4 हमारे हर्ब्स में आंवला, हलेला, बलेला, ये चारों इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो आयरन और ये खून की कमी को पूरा करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का एक्सट्रैक्ट है। तो ये मासूम बच्चे जो हमारे शीर खान है जिनमें खून की कमी है, एनीमिया का इशू है, जब आप उनको देंगे 1 से 1.5 माह इस्तेमाल करवाएं। कितने चम्मच देने, किस तरह ये से छोटा इस्तेमाल जो करना? 4 साल का बच्चा है इसको 1 टीस्पून 2 टाइम्स बीडी डोज में दूध में मिला के दे दें, जायका उसका अच्छा होता है। अच्छा, जी, वो फीडर में पी ले। तो ये वैसे तो हाँ, बड़ा बच्चा है, 4 4 साल का तो बच्चा तो दूध फीडर में में नहीं मिला होता, के पी ले लेकिन ज़्यादा आप अच्छा, पानी में हाँ। मिला के या जूस में मिला के या दूध में मिला के दे सकते हैं। जायका भी टेस्ट जायका उसका डिलीशियस चलो है। हाँ, क्योंकि बच्चे की दवाई भी आपको पता है, अगर जी, जी, जायके बिल्कुल। वाली ना हो तो नहीं पीते। ऐसी है। वेरी नाइस जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, आप बता देते हैं जी, हमें मैं बता अनार रहा के था बारे कि में। अनार का जो शरबत है, अब ये शरबत का शरबत है और दवा की दवा है। ठीक, यानी जो लोग जिनके अंदर खून की कमी है वो अनार का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, जिनके मुंह में छाले निकलते हैं, चाहे वो फंगस की वजह से हों, चाहे वो हिद्दत की वजह से हों या मैदे की तदाबियत की वजह से, अनार उनको ठीक करेगा। आहा, जिन्हें डायरिया रहता है, IBS के पेशेंट हैं, इरिटेट बॉल सिंड्रोम के, और कोई भी मशरूब पीते हैं वो सूट नहीं करता, तो वो अनार का शरबत पी सकते हैं, उन्हें डायरिया नहीं होगा। अरे वाह, क्योंकि ये बेसिकली हाबिस तासीर रखता है। ठीक है, यानी हिकमत में हम हाबिस तासीर कहते हैं और वैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज रखता है। अच्छा। तो ये शरबत का शरबत है, दवा की दवा है। तो Very इसकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और बहुत सी अच्छी कंपनीज शरबत अनार बना रही हैं, और ये घर में भी लोग बना सकते हैं। एक गिलास में कितना कोई डाल ये ले तो एक हमारा गिलास ये में 2 से 3 टेबल स्पून मिला के इस्तेमाल करने से ठीक है। एक बार अगर आप करेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपके दिल को भी ताकत मिलेगी। अच्छा। यानी जो अनार की अफादियत है ना, अल्लाह के हुक्म से वो इसमें मिली। आपने कहा खून की कमी में भी जी, खून की बेहतरीन। कमी में तो भी ये काम तो ये करता बच्चा भी पी सकता है जी, वो जिसकी 4 साल का करेगी। जो बच्चा है उसको मैंने जैसे कहा कि अनार इस्तेमाल कर ले, शरबत अनार ले ले, तो ये शरबत फौलाद भी ले ले सकता है। जी, वो ये भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा,